मैं देख रहा था यूट्यूब पर सर्च कर रहा था, तो वहाँ पर हाँ, ना आपने परसों एक इंटरव्यू लिया शायद 4-5 महीने पहले, इंजीनियर कुछ है उसका नाम। वो ना पे आफ्टर प्लेसमेंट के रिव्यू देता है। तो हाँ, वो मैंने सारे वीडियोज़ देखे और उसी हाँ, में का सबसे बेस्ट और क्यों आपका बेस्ट लगा? क्योंकि अफोर्डेबल है ना, हाँ, बाकी तो अफोर्डेबल नहीं है कौन से भी। हाँ, तो हाँ, आपका बेस्ट लगा मुझे और मैंने हाँ। देखा भी 85% मतलब हाँ यार, मतलब कुछ तो बात होगी। Hi everyone, this is Yashwardhan. I am one of the founders here at AccioJob, and today I'm going to have a honest conversation with one of our students, Gaurav Chavan. He did his BTech in IT in 21 from a college in Belgaum, Karnataka, and he's gone through his own pieces of struggle and has a roller coaster ride with us at AccioJob also, right? And is finally now placed with Hudson's Bay Company. And so today we will hear out how his entire journey was, what things did he do wrong, right? And what were the things and how did he course correct and eventually got placed, right? So this is slightly a unique journey which students should try to avoid of the initial phase as much as possible, but can definitely learn from the fact that how do you course correct if things don't go in your favor. गौरव बताओ यार, कहाँ से हो? हाउ वाज द अपब्रिंगिंग लाइक? हाउ वाज योर स्कूल टाइम? कॉलेज कहाँ से किया? कैसा रहा कॉलेज का टाइम? वेल मैं गोगटे कॉलेज से हूँ बेलगाम कर्नाटक से और हम्म, मेरी जर्नी कुछ खास नहीं रही। फर्स्ट ईयर मैंने मैकेनिकल किया था, फिर मैंने स्लाइड कर लिया इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्योंकि सब बोल रहे थे कि आईटी में स्कोप है। लेकिन उससे पहले तो आपको पता ही है मैकेनिकल एवरग्रीन ब्रांच। फिर भी मैंने वो थोड़ा-सा ब्रेव डिसीजन लिया और थोड़ा-सा आईटी में स्लाइड हो चुका। उसके हम्म, बाद फाइनल ईयर तो प्लेसमेंट लग रही थी, ऐसा नहीं था कि नहीं लग रही थी, लेकिन हम्म, वो सर्विस बेस्ड कंपनी थी। हम्म, तो मेरे पास 3 चॉइसेस थे कि 3 चॉइसेस कौन से थे मैं बताता हूँ आपको। पहली हम्म, चॉइस थी कि कुछ ऑर्गनाइज़ेशन है, उनका नाम हम्म, नहीं लूँगा, लेकिन आपसे वो एडवांस में मतलब 30,000 लेंगे, 30-40,000 और हम्म, जॉब दिला देंगे, लेकिन उनकी जॉब लगेगी सर्विस बेस्ड कंपनीज़ में। हम्म, और और एक कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स वाली भी कंपनीज़ है जैसे कि उनका भी नाम नहीं लूँगा। वो अब से पे आफ्टर प्लेसमेंट तो करवाएँगी, लेकिन 2 टू 3 लैक्स लेंगी, जो कि बहुत एक्सट्रीम है, बहुत मतलब बहुत है। तो बीच का रास्ता तो आपका ही था, एक्यूजॉब का। सो हम्म, आय मुझे बहुत पसंद आया वो, मतलब बहुत ही बैलेंस्ड और वो कहते हैं ना बीच का रास्ता हमेशा चुनना चाहिए, तो मैंने आपका ही जॉइन किया, एक्यूजॉब्स का, ज़्यादा सोचा नहीं। 7.5 ही लेकर ग्रेजुएट हुआ था। मतलब मैं इतना इतना सीरियसली नहीं लिया स्टडीज़ को, बस मॉडरेशन बोलते हैं ना, उसे हाँ, मेंटेन किया। इतना तो होना चाहिए 7.5 मतलब कहीं ओके, पर भी बैठ सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, तो यही था हम्म, मेरा। वेल वहाँ पर ना थोड़ी-सी क्या कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग है, हाँ, मिसइन्फॉर्मेशन कह सकते हैं क्योंकि उ हाँ, उन्हें लगता है कि आईटी ना सीएस से बहुत डिफरेंट होती है। तो हाँ, सीएस में तो आपको ज़्यादा सीजीपीए लग जाएगी, लेकिन हाँ, आईएस हमारे यहाँ कर्नाटक में आईएस कहते हैं इसे, आईटी नहीं कहते। तो अच्छा, आईएस में आपको ना ज़्यादा परसेंटेज की ज़रूरत नहीं। मेरा कितना हुआ था? 8 हुआ था, तो फिर भी मुझे मिल गया। अभी तूने दो 2 महीने टाइप्स डीएसए कर लिया तो थोड़ा बहुत इंटरमीडिएट तक तेरे को कंफर्ट आने लगा होगा, राइट? यस, यस, कुछ यस। कोड करने में कंफर्ट आने लगा, फिर तू इंटरव्यू में जाके बैठा, तो क्या हुआ? यस। पहली कंपनी कौन सी में बैठा था? पहली कंपनी मतलब पहली कंपनी शायद ओमनी प्रेज़ेंट थी। अच्छा हम्म, पैकेज दे रही थी, वो 6 एलपीए का दे रही थी। तो हम्म, 6 एलपीए तो दे रही थी लेकिन वेरिएबल के हिसाब से ज़्यादा देती है वो कंपनी। तो हाँ, मुझे लगा कि दे देते हैं, लेकिन मैं इतना नर्वस था पहले इंटरव्यू में। अरे पहले इंटरव्यू है, मैंने कभी इंटरव्यू भी नहीं दिया। तो यहाँ पर नहीं और मैं बहुत नर्वस था तो इसलिए मैं वो क्रैक नहीं कर पाया, शायद। उसके बाद मतलब थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं ईशानी मैम ने मुझे हिम्मत दी। अरे बस या कभी भी इंटरव्यू देने से पहले थोड़ी गहरी साँस लो, तो हो जाएगा। आप ना थोड़े से नर्वस हो गए थे इसलिए नहीं हुआ, लेकिन ऐसा होता है, सभी के साथ होता है। आप में भी वो कॉमन है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हो जाएगा। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस आया, तो ऐसा लगा मुझे उनकी बातों से कि यार ये तो बहुत ही नॉर्मल सा है, तो हो जाएगा। अब अगली जो भी कंपनीज़ आएगी, तो पक्का हो जाएगा, 100% हो जाएगा। बहुत कॉन्फिडेंस दिया। वो जो वर्ड्स बोले थे उन्होंने,
उससे बहुत कॉन्फिडेंस मिला। फिर अगला आगे प्लेसमेंट में और कहाँ बैठा? मतलब हुँ, पहले इंटरव्यू से सेकंड इंटरव्यू में मेरी थोड़ी-सी अंग्रेज़ी बेहतर थी, तो हुँ, ये बड़ा मुझे अच्छा लगा, चलो यार फेल ज़रूर हुआ क्योंकि मुझे जावा नहीं आता। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं आता, मुझे बेसिक से पता थे। गॉट इट। और फिर तीसरी कंपनी कौन-से में बैठा? हाँ, उसमें कैसा रहा पूरा प्रोसेस? एक्चुअली फर्स्ट राउंड हुआ, कोडिंग राउंड हुँ, था। तो एसक्यूएल के बारे में पूछा, एसक्यूएल पूछा, फिर कोडिंग सम चैलेंजेस थे, कोडिंग राउंड होता है वो थे और सम हुँ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन्स थे लाइक जो हुँ, कहते हैं ना पिक द चॉइसेस टाइप के क्वेश्चन थे। तो यस। वो पहला राउंड वो था, तो वो ना बहुत अच्छा गया। मुझे लगता है कि मैंने टॉप 2 या 3 में आया होऊँगा मैं, मेरा बहुत अच्छा गया। दूसरा राउंड इंटरव्यू राउंड था। मुझे लगा कि ये लास्ट राउंड नहीं होगा, लेकिन यही लास्ट राउंड था। तो ऑलमोस्ट मेरे साथ जो लोग थे, उन्होंने सारों ने इंटरव्यू जो है वो जावा में दिया, मैंने फिर भी पाइथन में दिया। मुझे लगता है हुँ, कि ये एक बड़ा रीज़न था कि मुझे लगा कि वो सर थे, इंटरव्यू थे, उनमें उन्हें मुझ में एक यूनिकनेस दिखी क्योंकि ये थोड़ा-सा अलग है। मैंने हुँ, प्रोजेक्ट भी मेरे थोड़े से अलग थे। तो यार हुँ। चांस देते हैं और मेरा इंटरव्यू बहुत कमाल का गया। ठीक है, फिर तो समझ गया तू 4-5 महीने तूने एफर्ट डाला, तेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ा खुद का डीएसए, वेब डी स्किल्स, थोड़े प्रोजेक्ट सब कुछ चाहिएगा अच्छी जॉब लगाने के लिए, राइट? अंडरस्टूड। देन यू केम अक्रॉस एक्यो जॉब। हाउ डिड यू कम अक्रॉस एक्यो जॉब? कहाँ पे मिले हम लोग? मैं यही देख रहा था कि कुछ अच्छी कंपनीज़ आ जाए लाइक एक 10 एलपीए, 11 एलपीए ऐसी कोई कंपनीज़ आ जाए। लेकिन हुँ, वहाँ पर भी ट्राई किया मैंने वैसे तो, लेकिन हो नहीं पाया वहाँ पर। तो मैंने हुँ, सोचा कि और कोई रास्ता है तो देखते हैं। मैं देख रहा था यूट्यूब पर सर्च कर रहा था, तो वहाँ पर हाँ, ना आपने परसों एक इंटरव्यू लिया है शायद 4-5 महीने पहले, इंजीनियर कुछ है उसका नाम। वो ना पे आफ्टर प्लेसमेंट के रिव्यू देता है। तो हाँ, वो मैंने सारे वीडियोज़ देखे और उसी हाँ, में का सबसे बेस्ट और क्यों आपका बेस्ट लगा? क्योंकि अफोर्डेबल है ना, हाँ, बाकी तो अफोर्डेबल नहीं है कौन से भी। तो हाँ, आपका बेस्ट लगा मुझे और मैंने हाँ, देखा भी 85% मतलब हाँ यार, मतलब कुछ तो बात होगी। तो हाँ। मैंने सोचा कि यार देखते हैं यही ट्राई करते हैं। क्या रहा उसके बाद तेरी पूरी जर्नी एक बार मेरे को बता, फिर मैं तेरे से और स्पेसिफिक डीप डाइव क्वेश्चंस भी पूछूँगा कि तूने ओके। उसके बाद कितनी पढ़ाई की, कैसे पढ़ाई की, कितने घंटे स्टार्टिंग में देता था? बाद में जब तेरे को थोड़ा हिट आने लगा कि यार थोड़ा मेहनत बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद कितने घंटे देने लगा? एंड ओके, नॉट जस्ट द आवर्स व्हिच यू आर पुटिंग इन, तो ओके। हाउ आर यू लर्निंग आल्सो एंड हाउ हाउ मच वर यू एक्चुअली प्रैक्टिसिंग? वेल स्टार्टिंग में तो मतलब बहुत ही कैसा था कि बहुत अलग-अलग ब्रांच से जॉइन हो रहे थे लोग। तो हुँ, वो उनकी जवाब में जब क्लासेस अटेंड करता था, तो जब मैं उनके जवाब सुनता था, तो ऐसा लगता था अरे यार, ये तो बहुत पीछे है अभी। तो हम हुँ, बहुत आगे हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है जावा में। हाँ, जावा बेसिक तो आता था मुझे, हुँ, लेकिन ये बहुत पीछे हैं। तो ना ऐसे में वो कहते हैं ना टू बी ग्रांटेड लेना हाँ, कि हाँ, बस अभी तो बहुत पीछे है, आगे आने दो इन्हें। तो इस तरह का चल रहा था मेरा। तो उसमें ही बहुत टाइम गया क्योंकि वहाँ पर अगर कोई समझदार बंदा होता तो शायद हैबिट फ़ॉर्म कर लेता, रोज़ हुँ, दिन के 5-10 प्रॉब्लम करने के। लेकिन मैंने हुँ, चूक गया थोड़ा-सा, वहाँ पर नहीं कर पाया और ऐसा हुँ, ही मतलब वो थोड़ा-सा क्या कहते हैं प्लेज़र और लेज़र्स में चला गया हुँ, कि हुँ, बस एडिक्ट हो गया था, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया और गेम्स हो गए। इन चीज़ों में एडिक्ट हो गया था। तो पहले हाँ, 4-5 महीने तो यही हुआ, कुछ सीखा ही नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ पर सबसे मेन जो रोल अगर किसी ने प्ले किया है तो वो है ईशानी मैम ने। उन्होंने हाँ, इस तरह से मुझे उठाया मुझे सिर्फ़ पता है। उन्होंने मुझे एक प्लान दिया, एक प्रॉपर मतलब क्या कहते हैं की टू सक्सेस कैसे प्लेसमेंट क्या कहते हैं आज की भाषा में फोड़ा जाता है। तो पैसे हाँ, प्लेसमेंट फोड़ा जाता है। उन्होंने वो एक प्लान दिया मुझे, तो मैं बस उसको स्टिक रहा। आई हुँ, थिंक सारा क्रेडिट तो उनको ही मिलना चाहिए। मुझे लगता हुँ, था कि हो जाएगा, लेकिन उन्होंने हुँ, बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता, आप बहुत लेज़ी हो, आपका नहीं होगा। मुझे डीएसए 2 और 3 मार्क्स गिर रहे थे आउट ऑफ 10। तो हुँ, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि अगर अरे! ये तो बहुत ही कम है। तो मैम भी बोल रही थी, "हाँ, ये बहुत कम है, आपको पहले तो और रोज़ मतलब पहले दिन तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते ना।" तो हुँ, उन्होंने कहा कि पहले तो हैबिट फॉर्म करो, इसके लिए 20-21 डेज़ लगते हैं, तो ये हैबिट फॉर्म करो। फिर मैंने हैबिट फॉर्म किया 4-5 महीने के बाद, फिर मैम ने मुझे सजेशन दिया कि आपको 5 टू 10 एलपीए चाहिए तो ये काम करना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा। वो हुँ, ना मैम बहुत ही क्रिस्टल क्लियर थी। एकदम हुँ, मतलब
उन्हें सबका आइडिया था कि हम्म, कौन हमारे क्लास का कौन बंदा कैसा है, सब आइडिया था उनका। हम्म, तो उनका बड़ा रोल रहा, उन्होंने बताया आप इस तरह से चलोगे तो नहीं होगा, तो आप ये काम करो, आप ना ये प्लान लो, इसे स्टिक हम्म, रहो, आपकी बहुत अच्छी से अच्छी प्लेसमेंट हो जाएगी। और मैं एज़ ए फ्रेशर मुझे अब 6 एलपीए लगी है, लाइक तो 50,000 पर मंथ, इट्स अ ग्रेट एज़ ए फ्रेशर, इट्स अ ग्रेट। तो वो बैच तो बहुत आगे चला गया था, हाँ, लेकिन अब थोड़ा-सा वो रहता है ना, थोड़ा-सा वो क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होने लग गया था। यार करना चाहिए था यार, रोज़ थोड़ा-थोड़ा बहुत करना चाहिए था। लेकिन हम्म, आपने जैसा कहा ना, देर आए दुरुस्त आए, तो मैंने हम्म, सोच लिया कि यार यहाँ से भी करूँगा तो हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ही देर हो चुकी है, 4-5 महीने मतलब भी यहाँ से भी 1-2 महीने अगर मैं स्टिक भी रहूँगा, प्रॉपर प्लानिंग के साथ तो हो जाएगा। तो इतना तो हम्म। गारंटी था मेरा। इंटरेस्टिंग तो रही है यार गौरव तेरी जर्नी काफी। गौरव को ऑलरेडी थोड़ा बहुत आता था बेसिक्स, गौरव ने थोड़ा लाइट लिया, 3-4 महीने वेस्ट हो गए जर्नी के, फिर यस, यस। गौरव भाई साहब जागे हैं। गौरव 2-3 नंबर लाए थे मॉक इंटरव्यू में पहले, राइट 10 में से। तो थोड़ा तो गौरव ने काफी आराम किया है कुछ टाइम ऑफ द जर्नी, बट द गुड फैक्ट इज दैट ही रिकवर्ड, राइट? वो जगह एक पॉइंट पे आके एंड देन ही रियलाइज्ड कि यार अब थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगा ही, 2 महीने की मेहनत, 3 महीने की मेहनत तो एटलीस्ट है ही है यहाँ पे, राइट? और फिर 2-3 महीने वहां से शुरू हुए, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, वही है, राइट? लेट ही सही बट प्लेस तो अच्छे से हो गए, कोई बात नहीं। ठीक है, गॉट इट गौरव यार। तो एक इम्पोर्टेंट लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा गौरव तुझसे कि तेरी जर्नी थोड़ी-सी रोलर कोस्टर रही है, राइट? यस। काफ़ी रोलर कोस्टर रही है। बाकी हुँ, बच्चों को जो बैच में तेरे साथ भी थे या अब अगले नए बैचेस में भी पढ़ाई कर रहे हैं, राइट? हुँ, एवरीवन विल वॉच दिस वीडियो, हुँ, राइट? हुँ। तो tell us, like, if you have learned something out of this journey, right, apart from the technical DSA front end, वो सब तो तू सीखा ही है, राइट? इंटरव्यू देना तू सीखा है, थोड़ी सी इंग्लिश बेटर कर दी है तूने अपनी, तभी अच्छे से इंटरव्यू दे पा रहा है, निकाल पा रहा है, कॉन्फिडेंस आ गया है तेरे में, दिखता है अब कॉन्फिडेंस, द वे यू आर एबल टू स्पीक कैंडिडली नाउ इन फ्रंट ऑफ मी, एबल टू पुट फॉरवर्ड इवन योर वीकनेसेस फ्रैंकली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा राइट नाउ, राइट? कि हाँ मतलब गलती की, मान लिया और बोल रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट? ऑल ऑफ दिस टेक्स कॉन्फिडेंस, आई कैन टेल यू, बिकॉज आई टॉक टू सो मेनी पीपल, राइट? तो इतना इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो आदमी नहीं कर पाता है खुद की गलती एक्सेप्ट, राइट? तो दिस इज गुड, दिस इज ग्रेट। बट तू बता, तो इन हाइंडसाइट अब तू सोचता है, थोड़ा मेच्योर हो गया ऐसा लगता है तुझसे बात करके अब, तो आफ्टर दिस मेच्योरिटी व्हाट डू यू थिंक कि ऐसे क्या सीखा है सबसे बड़ा आउट ऑफ दिस जर्नी? सबसे बड़ी चीज़ यही है कि चीज़ों को बैलेंस में रखो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी भी एक्सट्रीम स्टेप मत लो, कभी एक्सट्रीम चीज़ों में पीछे मत भागो। ये बहुत बड़ी लेसन है। और जो भी आपको गाइडेंस दे रहा है, आपको उन पर ट्रस्ट करो और उनके प्लान के साथ स्टिक करो। वो रिज़ल्ट बहुत बेहतर मिलेंगे, बहुत मतलब बहुत बेहतर मिलेंगे। Wow, that was an amazing conversation with Gaurav, guys. So, Gaurav was more honest than I thought he would be. And yes, he's gone through a lot of stuff during the journey and he was very candid about it. So, yeah, definitely, Accio Job is there for all of our students, irrespective if they slack off a little bit in between. We don't leave any student behind. That is the motto here internally for the entire team, that we will not leave even one single student, right? Whatever help they need, whatever revision they need, and whatever assistance they need to actually help them kickstart a great career in software development, right? And Gaurav's journey is a testament to that exactly. And yep, if you like this conversation, do subscribe to the channel. We will keep coming up with such more such conversations very very soon. And also do comment awesome below if you liked the video and found this super relatable to your journey as well. Also, if you're looking to join AccioJob's next batch, do click on the link below in the description and we will see you in our upcoming batches. Thank you.